ओके, स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज, अपने 4 सम्स बाकी है एक्सरसाइज ए के, तो लेट्स कंप्लीट दैट। ये 4 सम्स मैंने लास्ट के लिए रखा है क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के सम्स है। वी आर डूइंग 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 17, 21 एंड 28। ये 4 सम्स है, इसको मार्क करके रखना। दीज 4 सम्स आर लिटिल डिफरेंट काइंड, तो सर्कल करके रखोगे पहले से तो अच्छा रहेगा। तो पहले क्वेश्चन 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इट इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। सर ये अपना क्वेश्चन है, अपन का ओरिजिनल मेथड। 2 टाइप्स के मेथड अपन ने सीखे, यहाँ पे ध्यान दो। एक तो सर पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना, सेकेंड पार्ट कॉन्जुगेट मेथड, मतलब कि डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता है, बराबर सर। तो इधर ये अपना LHS साइड है और ये अपना RHS साइड है। सर LHS साइड में देखो, अपन इसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर इसको पहले साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। कोसेक का वैल्यू इज 1 अपॉन साइन, तो कोसेक के जगह लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक के जगह वापस से 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। और ओरिजिनल मेथड सर पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट करना है या तो कॉस में कन्वर्ट करना है। अपन LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू सर अभी न्यूमरेटर में तुम अगर LCM लोगे तो इधर इंटू साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो तुमको आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय, सर इधर LCM लोगे ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। सर देखो कोसेक ऊपर नीचे था, उसको 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर में आई हैव टेकन एलसीएम, डिनोमिनेटर में आई हैव टेकन एलसीएम। अभी तुम देखोगे सर ये वाला इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, रेसिप्रोकल होता है, तो ये साइन ऊपर चला जाता है, तो यहां से अपन डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, साइन एंड साइन कैंसिल। अगर ये स्टेप नहीं समझ आ रहा, तुम इसको डिवाइड करके रेसिप्रोकल करो, साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर नीचे साइन कैंसिल होता है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो अपना बचा सर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो सर LHS साइड को मैंने सॉल्व किया, मतलब कि नॉर्मल सॉल्विंग किया, इसको साइन में कन्वर्ट किया, LCM लेके जो भी कट हो रहा है किया, ये आंसर आया। सर अभी RHS की तरफ नजर घुमा, RHS साइड पे देखोगे सर कुछ तो मैच हो रहा है। सर देखो सर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन, इधर भी 1 प्लस साइन, मतलब कुछ मैचिंग आ रहा है। सर अभी इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर है, तो RHS साइड को भी अपन कुछ तो सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे को ये स्टेप इधर लाने का है। तो सर RHS में ऊपर स्क्वायर है, तो RHS साइड सॉल्व करते हैं। सर ये जो फ्रैक्शन का स्क्वायर है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा, तो जब ये न्यूमरेटर के पास जाता है तो ये होल स्क्वायर होता है, कॉस ए द होल स्क्वायर एंड 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। जब भी अपन स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर जाता है, ये याद रखना। सर अभी कॉस ए का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना। एक्सपांड लास्ट ऑप्शन जब होता है तब करना होता है। इधर सर इधर देखना, मेरे को 1 प्लस साइन ए चाहिए, इधर 1 प्लस साइन ए है, तो इसको एक्सपांड नहीं करना है। सर अपन ने किया क्या किया सर, स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट किया। व्हेनेवर यू डिस्ट्रीब्यूट द स्क्वायर, न्यूमरेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, पावर हमेशा ब्रैकेट के ऊपर जाता है। कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसको एज इट इज रहने दिया। नाउ कंपेयर, सर LHS में पूरा ऊपर नीचे साइन का रेशियो है, तो RHS में भी ऊपर नीचे साइन का रेशियो होना चाहिए।
मेरे पास आरएचएस में न्यूमरेटर में कॉस का रेशियो है, तो कॉस को कन्वर्ट करो साइन में, कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो सर बस अपन को कंपेयर करके अगला स्टेप मिलेगा। इधर साइन का रेशियो है, मेरे पास कॉस का रेशियो आया, तो कॉस स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन का रेशियो आए, जो एलएचएस में अपन के पास है। इधर कौन सा रेशियो यूज किया है सर? साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। ये आइडेंटिटी की मदद से कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर यूज किया। अभी अपना नेक्स्ट स्टेप। सर अभी भी सम सॉल्व नहीं हुआ है। सर इधर देखोगे, इधर 1 माइनस साइन ए है, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इधर 1 प्लस साइन ए है, इधर 1 प्लस साइन ए, तो होल स्क्वायर है। ऑलमोस्ट सेम है, बस इधर स्क्वायर है। तो सर इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर को वी कैन ट्रीट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये याद रखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर को वी कैन ट्रीट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, और नीचे इसको एज इट इज लिखेंगे। अब सर ये करने से देखो, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन का ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, एक एक 1 प्लस साइन का ब्रैकेट कैंसिल, नीचे एक 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट बचेगा, ऊपर 1 माइनस साइन ए का ब्रैकेट बचेगा। तो सर अभी तुम देखोगे अपन को एलएचएस आरएचएस सेम है। कोई डाउट? Tell her to wait. Tell her to wait. I will call. हो गया ये वाला सम? कोई डाउट? सर ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर ए के जगह पर ने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को वी विल ट्रीट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ताकि ऊपर नीचे एक एक ब्रैकेट कैंसिल हो और अपन को आरएचएस और एलएचएस सेम है। क्लियर? इजी सम। कॉपी। एक्सपांड इधर कर लिया होता, मैंने बोला था सर कंपेयर करो। इधर अपन को कौन सा ब्रैकेट चाहिए? 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट चाहिए। अगर मैं इसको एक्सपांड करता, मेरे को 1 प्लस साइन ए, मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड है ना, 1 प्लस साइन है, बस ये स्क्वायर का कुछ करना है। तो ये दिमाग लगाना सर, मेरे को 1 प्लस साइन ए एक ही ब्रैकेट चाहिए, मेरे पास इधर 2 ब्रैकेट है, तो आगे जाके एक ब्रैकेट यहां से और एक ब्रैकेट ऊपर से कैंसिल होगा, जो अपन ने किया। एक्सपांड किया होता तो नहीं होता, उसको वापस करना पड़ता, तो वो स्टेप बढ़ जाता। कॉन्जुगेट मेथड करते हैं। हाँ हो गया ये सम 17th। कोई डाउट? नेक्स्ट सम। सर 17th के बाद अपना नेक्स्ट सम मैंने बोला था 21st सम। सो कॉपी 21st का क्वेश्चन। ट्वेंटी फर्स्ट सम अपन को दिया है साइन ए डॉट टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए। सर ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अभी इधर देखना सर, अभी इधर कंपेयर करना, ये एलएचएस साइड है, ये आरएचएस साइड है।
तुम सर सबसे पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे जो भी हो रहा है, तो LHS को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सर इधर tan है, tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी होता है वो करो, देखते हैं क्या होता है। तो LHS साइड अगर अपन सॉल्व करें, LHS साइड, तो इधर सर साइन को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और डिनोमिनेटर में तो है ही 1 माइनस कॉस है, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस ए को साइन है मत लिखना, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता है तब आइडेंटिटी यूज करते हैं, इट इज जस्ट 1 माइनस कॉस ए। अब सर न्यूमरेटर में साइन इंटू साइन बिकम साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। देखो सर सबसे पहला तो अपना स्टेप है पूरे LHS RHS को साइन कॉस के टर्म्स में लाओ। तो सर ला लिया, देखो मेरा पूरा LHS साइड साइन और कॉस के टर्म्स में आ गया। अभी सर उधर देखो RHS साइड में, इधर से तुमको भी हिंट मिलेगा कि तुमको LHS साइड में कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये आंसर आए। तुमको इधर कॉन्जुगेट मेथड अभी यूज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तुम इसको स्टार्टिंग स्टेप में भी कर सकते थे। इधर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कुछ और आगे सॉल्व हो ही नहीं रहा है। इधर देखो सर, इधर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो तुम डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस का साइन होगा क्योंकि अपन को प्लस का साइन चाहिए। सो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। पहले सर साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, जब कुछ नहीं हो रहा है तो सेकेंड मेथड कॉन्जुगेट मेथड, मतलब एक ही सम में अपन दोनों मेथड एक साथ यूज कर सकते हैं। तो सर देखो ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। सो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, ये मेरा पूरा न्यूमरेटर है, दिस इज एंटायर न्यूमरेटर। अभी अपॉन के जगह पर मैं डिवाइड का साइन डाल देता हूं ताकि बाजू में लिख सकूं। बाजू में है सर 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो सर इधर फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को मैं बाजू में लिख रहा हूं। इधर आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। सर ऐसा क्यों, अभी देखो ये साइन स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर ए कट हो जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर साइन स्क्वायर ए कट हो जाएगा। तुमको बस सॉल्व करते जाना है, दो मेथड ही अपन के पास ले दे के बस वो दो मेथड से सॉल्व करते जाओ। ये देखो सर ऊपर नीचे साइन स्क्वायर ए कट, इधर बचा अपना 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अब RHS में भी यही आंसर आएगा। एक्चुअली अपन को RHS भी पहले सॉल्व कर लेना था, RHS भी सॉल्व कर लेते हैं, RHS भी पहले से सॉल्व करके रखना था। इट इज 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इधर जब तुम LCM लोगे तुमको आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इधर इंटू कॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो तुमको ये आता। देखो सर एग्जैक्टली सेम आंसर। तो सर सबसे पहला स्टेप है, जब भी कंफ्यूज हो नई मेथड समझ है, सबसे पहले पूरे दोनों साइड्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। नहीं हो रहा है सॉल्व तो कॉन्जुगेट मेथड करो, मतलब डिनोमिनेटर अगर है तो डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जो साइन होगा वो RHS का साइन होगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखकर मल्टीप्लाई करो, जस्ट सॉल्व विल गेट योर आंसर। दोनों साइड मैच होगा। दो ही मेथड है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो फिर कॉन्जुगेट मेथड अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब तक दो सम्स किए, 21st सम एंड 17th सम, ये दो सम्स अब तक किए। अभी अपना थर्ड सम 11th सम। सर 11th सम को सर्कल करके रखना, 11th सम को, इंपॉर्टेंट सम है इजी बट इसमें तरीका थोड़ा अलग है।
तुम डायरेक्टली मेथड करने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सम को याद रखना, इंपॉर्टेंट सम है, मैंने सर्कल मार्क करवाया। 11th एंड 28th सम, ये दो सम्स पूरे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सम्स है एकदम इजी, बस तुमको करना क्या है वो लर्न करना है। इधर से सबसे पहले तुम ये दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपांड करो, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक्सपांड करो। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर सबसे पहले एक्सपांड करो। तो सर अपन RHS LHS साइड को सॉल्व कर रहे हैं, LHS में दो ब्रैकेट्स है, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो एक्सपांड इट फर्स्ट। सो इट इज a स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a प्लस, अभी ये सेकेंड ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, इधर भी a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अपन सिर्फ LHS साइड को सॉल्व कर रहे हैं, LHS साइड। तुमको ये ध्यान में रखना है अपन को RHS में चाहिए क्या, अपन को नंबर 7 चाहिए सर। अभी 7 नंबर का सेल है, अपन को 7 लाना है, इधर तो नंबर्स ही नहीं है सर, नंबर का सेल आएगा। तो सर इधर देखो, अपन ने पहले तो एक्सपांड किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर सर देखना, एक तो हो रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों का आंसर होता है 1। तो सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जगह अपन 1 लिख सकते, कैंसिल नहीं करना है, मतलब ये दोनों को हटाकर अपन 1 लिख सकते हैं, 1। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। अपन को 7 चाहिए, 7, उसमें सब तक अपन को सिर्फ 1 मिला है, प्लस रिमेनिंग टर्म्स क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर ए। अभी ये दिमाग लगाना सर, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन इज 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन। जब भी रेसिप्रोकल टर्म्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो ताकि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। जैसे कि यहां पर देखो सर, मैं साइन के जगह साइन लिख रहा हूं और कोसेक के जगह 1 अपॉन साइन लिख रहा हूं। कोसेक का वैल्यू ही होता है 1 अपॉन साइन। जब भी रेसिप्रोकल टर्म्स प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं तो अपन को सीधा सीधा हिंट मिल रहा है कि दोनों में से एक को रेसिप्रोकल करो ताकि ऊपर नीचे वाले टर्म्स कैंसिल हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन में कट कर सकते हैं। जब भी रेसिप्रोकल साइन इज 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन, दोनों को नहीं करना है सर, दोनों में से किसी एक को करना है। तो मैंने कोसेक को किया 1 अपॉन साइन ताकि ये साइन और कोसेक इज 1 अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल। सिमिलरली सर देखो, ये वाला तो हट गया, इसके जगह 1 लिखा है, अभी सेक स्क्वायर ए बचा। इधर भी सर तुम देखोगे कॉस एंड सेक दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक के जगह 1 अपॉन कॉस, या तुम कॉस के जगह 1 अपॉन सेक लिखोगे, कुछ भी चलेगा, दोनों में से किसी एक को, ताकि सर कॉस कॉस कैंसिल हो जाए। ये वाला स्टेप ये सब में आ रहा है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। ये याद रखना है सर, जो रेसिप्रोकल टर्म्स होते हैं जैसे यहाँ पर साइन और कोसेक, अगर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो अपन को कन्वर्ट करना है एक को रेसिप्रोकल के फॉर्म में ताकि वो दोनों कट हो जाए। यहां पर भी ये दोनों कट। अभी बचेगा क्या सर, इधर देखना, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इधर सिर्फ 2 बचेगा, ये दोनों तो कट हो गए, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, इधर भी ये कट हो गया है, इधर सिर्फ 2 बचेगा, 2 इंटू 1 इज 2। तो अभी अपन को नंबर आएगा सर 1 प्लस 2 प्लस 2 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
सर देखो 1 का 5 हो गया, अभी मेरे को 7 चाहिए। यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज लिख देते। सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। ये अपने 3 आइडेंटिटीज है। अभी कंपेयर करो सर, 5 आया, कोसेक आया, सेक आया। मेरे को उधर क्या चाहिए, मेरे को कौन सा रेशियो चाहिए, मेरे को टेन का रेशियो चाहिए और कॉट का रेशियो चाहिए। मेरे पास है क्या, कोसेक और सेक। तो सर मैं कोसेक स्क्वायर का वैल्यू लिख सकता हूं आइडेंटिटी की मदद से डायरेक्टली। कोसेक स्क्वायर की जगह आई कैन राइट 1 प्लस कॉट, मेरे को कॉट का एक रेशियो चाहिए। तो सर मैं कोसेक के जगह पे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मतलब मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली आइडेंटिटी ही यूज कर रहा हूं। मेरे को यहां पर टेन चाहिए, कॉट चाहिए, मिल जाएगा सर। कोसेक के जगह उसका आइडेंटिटी यूज करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 5 को एज इट इज कॉपी करना है। और सर सेक स्क्वायर जो है उसका आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसके जगह तुम लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। सर देखो अपन को 7 आ जाएगा आंसर। 5 प्लस 1 प्लस 1 इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जो अपन को आरएचएस में चाहिए था वो अपन को एग्जैक्टली मिल गया। मैंने ये बोला सर इसको साइन कॉस में अपन ने कन्वर्ट किया ही नहीं है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। इसमें सर पहले एक्सपांड किया, ये रेसिप्रोकल टर्म्स है, ये कट हो जाएगा। फिर कोसेक और सेक है, इसको डायरेक्टली अपन ने आइडेंटिटी से कॉट और टेन में कन्वर्ट किया। कोसेक से डायरेक्टली अपन क्वेश्चन में कॉट ला सकते हैं, सेक से डायरेक्टली टेन ला सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। और 1 और 1 इनके साथ एक्स्ट्रा फ्री में आता है। 5 प्लस 1 प्लस 1 इज 7। तो दिस इज योर आंसर। इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करें, सर्कल करके रखना। ये शॉर्टेस्ट वे है, इस अलग मेथड से भी कर सकते हैं बट वो लेंदी होगा। वन अपॉन साइन है, फिर उससे आंसर आ रहा है। लेंदी मेथड है वो, मैंने वही बोला ना, इसीलिए मैंने बोला इसको सर्कल करके रखना इंपॉर्टेंट है। ये सबसे स्मॉलेस्ट वे है सॉल्व करने का। इतने स्टेप्स में हो रहा है, 5-6 स्टेप में, 1 2 3 4 5 6। साइन कॉस में करने जाओगे बहुत लेंदी मेथड आएगा। मैंने इसलिए लास्ट में करवा रहा हूं एक्सरसाइज के, सर्कल करके रखना है। ऐसा है भाई 7 प्लस 10 प्लस कॉट, इसको एक्सपांड करके डायरेक्टली ये रेसिप्रोकल टर्म्स है, कन्वर्ट करके कट करना, डायरेक्टली आंसर आएगा। तो कुछ सम्स है तुमको वो इस तरीके से ही करना है। तुम वो मेथड दूसरे मेथड से भी करोगे, लेंदी मेथड होगा, वो आंसर आएगा पर लेंदी मेथड है। सेम वे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 28th क्वेश्चन, वो भी एक लेंदी सम है, अलग टाइप का सम है। 28th सम 11th के बाद। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 अपन को बोल रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। It is equal to 2 times 1 plus cot A. 1 plus sin है cosec minus cot, 1 minus sin है cosec plus cot, 2 times 1 plus cot A. सर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब सर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई। साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, बट सर सबसे पहले इसको तुम एलसीएम मेथड से सॉल्व करो, उसके बाद अपन साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सर ये वाले ब्रैकेट को इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं,
1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए के साथ, कोसेक ए माइनस कॉट ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना सबसे पहले, अपॉन सर इधर नीचे देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इधर अगर तुमको क्लिक होगा सर आइडेंटिटी कोसेक माइनस कॉट इज 1, आइडेंटिटी में देखो कोसेक कॉट को इधर माइनस में शिफ्ट करोगे तो आंसर 1 आएगा, तो कोसेक माइनस कॉट इज 1, तो डिनोमिनेटर गायब हो गया अपना। तो सर अगर तुमने ये सोचा कि कोसेक और कॉट को अपन पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करते तो बहुत ज्यादा लेंथी मेथड हो जाता। तो इधर मैंने देखा सर देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर गायब, इसलिए मैंने पहले साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किया, पहले एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम आ गया, बीच में सर माइनस का साइन है, ये डिनोमिनेटर का आंसर तो 1 है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, इसके जगह 1 लिखेंगे। अभी न्यूमरेटर में सर जो भी बचा उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन है, कोसेक ए के जगह अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, या तो सर सबसे पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर ले, दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो सर दोनों ब्रैकेट्स को पहले ओपन करते हैं, तो ओपन कैसे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन ए को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, मैंने बस दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर साइन ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा फर्स्ट टर्म माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर माइनस साइन ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इसका आंसर 1 होता है, तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ता है 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना ये गायब किधर हुआ, इसका आंसर 1 है, अभी नेक्स्ट स्टेप में ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर अभी इसको मल्टीप्लाई करो, सो 1 इंटू एनीथिंग सेम ब्रैकेट आएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस सर साइन ए को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, साइन ए डॉट कोसेक ए प्लस साइन ए डॉट कॉट ए, ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट, 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस साइन ए को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन ए डॉट कोसेक ए माइनस माइनस प्लस साइन ए डॉट कॉट ए, साइन माइनस साइन इंटू कॉस कोसेक माइनस साइन ए डॉट कोसेक, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ए डॉट कॉट, ये सेकेंड ब्रैकेट, डिनोमिनेटर गायब हो गया सर, अभी दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करते, बीच में माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाला था, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस साइन ए, सर तुम इधर देख सकते हो साइन ए और कोसेक ए आपस में भी कट हो सकता है, ठीक है, वो क्लिक नहीं होगा तो भी अपने आप गायब हो ही जाएगा। अभी सर माइनस ब्रैकेट ओपन करे, सबका अंदर का साइन चेंज, तो कोसेक ए का माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर सबका साइन चेंज, प्लस कॉट ए प्लस साइन ए डॉट कोसेक ए प्लस साइन ए डॉट कॉट ए। अब तुम इधर देखोगे सर कैंसिल हो रहा है कुछ टर्म्स,
जैसे कि कोसेक ए और ये वाला कोसेक ए माइनस कोसेक ए कैंसिल, फिर और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो सर अभी ऐड करते हैं। कॉट ए प्लस कॉट ए गिव्स अस 2 टाइम्स कॉट ए, साइन ए कोसेक ए एंड साइन ए कोसेक ए गिव्स 2 टाइम्स साइन ए कोसेक ए। हाँ इधर माइनस आएगा, सॉरी इधर माइनस है ना, सो माइनस इंटू प्लस साइन चेंज होगा। तो सर अभी ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए कॉट ए माइनस साइन ए कॉट ए कैंसिल। सर तो यही बचा अपना। तो सर अपन को आंसर आ गया है। अगर तुम इधर देखोगे साइन ए कोसेक के वापस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मैं और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो कोसेक के जगह 1 साइन लिख सकता हूं। तो 2 कॉट ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए कैंसिल, बचेगा 2 कॉट ए प्लस 2, उधर आ रहा है जिसमें 2 कॉमन लिया है तो 2 कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस 1 आ गया अपन को आंसर। तो ये अपना क्वेश्चन 28 है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका दूसरा वे भी है, तुम इधर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो कोसेक और कॉट को, वो शायद ज्यादा इजी होगा। मैंने ये मेथड से किया है। बहुत सारे तरीके तुम अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर कोसेक और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, तो थोड़े स्टेप्स कम हो जाएंगे।